नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आखिरी फैसला। ट्रिन ट्रिन दरवाजे पर बेल बजी। मोहन ने अपने कमरे में से दूसरे कमरे में खिड़की पर खड़ी अपनी माँ की ओर देखा। कौन हो सकता है? आसपास सभी को पता है कि हम दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में सभी दूरियां बना लेते हैं। तो दरवाजे पर कौन हो सकता है? मोहन ने आवाज दी। कौन कौन है? पता नहीं है क्या आपको कि हम माँ बेटे को? पता है। दरवाजा खोलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। जी, मगर देखिए, ये बीमारी संपर्क में आने से हो जाती है। आप जो भी हैं, या तो काम बताइए वरना वहीं से लौट जाइए। आप दरवाजा खोलो और दरवाजा खोलकर दूर हट जाइए। मुझे अंदर आना है। दूसरी तरफ से आवाज आई तो मोहन का दिल एक बार की धड़क सा गया। ये सुधा, कहीं सुधा वापस तो नहीं आ गई? नहीं नहीं नहीं, वो कैसे आ सकती है? उसके साथ तो मेरा तलाक का केस चल रहा है जो लगभग समाप्ति की ओर है। नहीं नहीं, सुधा नहीं होगी। मगर आवाज तो उसी की लग रही है। मन में चल रही कसमकस के बीच अभी मोहन उलझा हुआ था कि दोबारा आवाज आई। मोहन जी, दरवाजा खोलिए। सुधा, सुधा। मोहन ने तुरंत दरवाजा खोला, मगर लगभग पीछे की ओर तेजी से पलट गया। दरवाजे पर सचमुच उसकी पत्नी सुधा ही खड़ी थी। सुधा, तुम यहाँ? मोहन अचकचाया सा बोला। हाँ, मैं ही हूँ, सुधा बोली। खिड़की पर खड़ी सुषमा जी ने सुधा की ओर देखकर कहा, बहू, तुम यहाँ क्यों आई हो? पता चला आकाश भैया से कि आप दोनों को, इसलिए लौट आई। ओह, तो फिर तलाक केस? सुषमा जी दोबारा बोली। माँ जी, हमेशा के लिए नहीं आई हूँ। 14 दिनों तक सही तरीके से देखभाल और सावधानी बरतने से आप दोनों घर पर ही आइसोलेशन में ठीक हो जाओगे। बस आप दोनों ठीक हो गए तो उसी दिन लौट जाऊंगी। तब तक के लिए आई हूँ। जानती हूँ ऐसे में आस पड़ोस तो क्या, सगे संबंधियों में भी खौफ होता है, तो कौन मदद करेगा? मगर हाँ, हमारे बीच कोर्ट केस चल रहा है, मगर अभी तक तलाक हुआ नहीं है। मैं अभी भी इनकी पत्नी हूँ और आपकी बहू। अभी हक से यहाँ रह सकती हूँ, कहकर अपना छोटा सा बैग लिए वो रसोई घर में चली गई। मोहन और सुषमा जी एक दूसरे की शक्लों को देखते हुए रह गए। इसके बाद पहले जैसे रात का खाना बनाने में सुधा बिजी हो गई। दोनों के दरवाजे पर खाना रखकर आवाज लगाती। सुबह कभी चाय तो कभी नाश्ता, कभी एहतियातन मास्क हाथ धोना याद दिलाती रहती। स्वयं बाहर गैलरी में बिछी चारपाई पर अपना आशियाना सा बनाए पड़ी रहती, ताकि किसी को भी जरूरत के वक्त वह मौजूद रहे। सुधा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। मोहन खिड़की से बोला। जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद हो गई है मोहन जी। खैर, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरे साथ यदि कुछ बुरा हुआ तो भी आपको या माँ जी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं चिट्ठी के जरिए अपना फैसला लेकर आई हूँ। मोहन आकर बिस्तर पर लेट गया। उसे रह रहकर बीते हुए दिन याद आ रहे थे। सुधा के साथ उसकी शादी कितना सुखमय जीवन बन गया था। उसका ऑफिस से थक हार कर जब भी लौटता तो उसे सुधा देखकर मुस्कुरा देती। उसकी सारी थकान उसी समय दूर हो जाती थी। जब तक वो खाना नहीं खाता था तब तक सुधा भी नहीं खाती थी। मगर फिर माँ और सुधा के बीच तनातनी बढ़ने लगी। सुधा बहू है, क्या ज़रूरत है बाहर जाकर सामान लाने की? कोई ज़रूरत नहीं पड़ोस वाली गीता से बतियाने की। और ये सलवार सूट क्यों पहना है? सुधा सुषमा जी से तो कुछ नहीं कहती,
मगर मोहन के आगे रोती, अपना दुख बताकर बीच में पड़ने को कहती। पहले पहल मोहन ने कोशिश की, मगर माँ कहने लगी जोरू का गुलाम बन गया, उसकी बातें मानकर मुझसे लड़ता है। मोहन सुधा को समझाता तो वह कहती, माँ के पल्लू से बंधे हुए रहना। यदि पत्नी को सम्मान नहीं दिला सकते थे तो शादी ही क्यों की। बस बातें बढ़ने लगी। फिर तो ना माँ पीछे हटती ना सुधा। दोनों में से जिसका भी पक्ष लो दूसरा बिगड़ जाता, मुंह बनाता। आखिर तंग आकर मोहन ने गुस्से में सुधा को कहा, दूर चली जाओ मुझसे, जान बख्श दो मेरी। जिंदगी छन्नुम हो गई है तुमसे शादी करके। सुधा ने एकटक मोहन की ओर देखा और चुपचाप अपना सामान लिए चली गई। ना मोहन की ओर से कोई पहल हुई और ना ही सुधा की ओर से। सुषमा जी ने मौका देखकर तलाक की बात छेड़ दी। मोहन के दोस्त आकाश, जो कि एक वकील था, सुषमा जी ने दोनों का तलाक करवाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। आकाश ने मोहन को समझाने की कोशिश की। मोहन समझता था कि गलती सुधा की कम तो माँ की अधिक है, मगर माँ से खुलकर कभी बोल नहीं सका। दोनों ओर से कोर्ट ने सोचने का थोड़ा समय दिया था, मगर दोनों कोई फैसला नहीं कर पाए थे। बस लगभग दोनों के वकीलों ने बताया था कि इस बार की तारीख में कोर्ट दोनों के तलाक पर मुहर लगा देगा। उस दिन मोहन का बिल्कुल भी मन नहीं था मौसेरे भाई की शादी में जाने का, मगर सुषमा जी की जिद पर वह चला गया, जहाँ से लौटने पर दोनों की तबीयत खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने कोरोना जांच करवाने की सलाह दी थी। सचमुच दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अचानक खबर पता चलते ही आस पड़ोस में सभी ने उनसे दूरियां बना ली थी। जो भी सुनता वो उनके घर तक आने से भी घबराने लगता। दोनों माँ बेटी अस्पताल में भर्ती होने की सोच ही रहे थे कि उसी दिन सुधा आ गई। सुधा लगातार डॉक्टरों से बातचीत करके उन्हें दोनों की दिनचर्या, खान पान की दवाओं का ब्यौरा देती। जल्द ही मोहन और सुषमा जी दोनों की तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा, मगर वहीं दिन रात दोनों की सेवा करने वाली सुधा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। 14 दिनों के बाद जब जांच दल दोनों की जांच करने के लिए आए तो सुधा की हालत गंभीर देखकर उसकी भी जांच का सैंपल लेकर चले गए। मोहन और सुषमा जी दोनों के चेहरे का रंग उतरा हुआ था, कारण दोनों को सुधा में भी वही लक्षण दिखाई दे रहे थे जो वह महसूस कर रहे थे। तेज बुखार, खांसी। अचानक उसी दिन मोहन के वकील दोस्त का फोन आया। मोहन, मुबारक हो भाई, तेरा तलाक मंजूर हो गया। क्या? ये तो क्या कह रहा आकाश? हाँ सच। आकाश, शुदा, वो शुदा। फिर रोते हुए मोहन ने अपनी और माँ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लेकर सुधा के दिन रात मेहनत करते हुए दोनों को ठीक करने की सभी बातें बता दी। मोहन, सुधा तेरी एक्स वाइफ है, अब छोड़ उसे। कोई भी परेशानी हो तुझे क्या, मुझे क्या। ये तो क्या बोल रहा है आकाश? तो सुन, मैं सुधा के साथ हूँ, कहकर मोहन दौड़कर सुधा से लिपट गया। ये आप क्या कर रहे हो? दूर हटिए। आप अभी जैसे तैसे ठीक हुए हैं और कहीं मुझे भी, तो अब मुझे डर नहीं लगता सुधा। मैं करूँगा तुम्हारी सेवा, मगर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो आकाश बोलता है कोर्ट ने हमारा तलाक मंजूर कर दिया है। नहीं शुदा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। हटिए, आप पागल मत बनिए। कहीं मुझे भी बीमारी हुई तो आपको फिर से हो जाने दे सुधा, सुषमा जी बोली। हाँ मेरी बेटी, मैंने हमेशा तुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की, कारण आस पड़ोस के औरतों की बातों में आकर कि बहू को दबाकर रखो तो वह काबू में रहेगी, मगर इस बीमारी ने बता दिया कि कौन अपना है कौन पराया।
तुमने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, और मैं दूसरों की बातों में आकर मुझे माफ़ कर देना बिटिया, मुझे माफ़ कर देना। वाह, ये हुई ना बात। तालियां बजाते हुए आकाश अंदर की ओर आया। आकाश, तू यहाँ? मोहन बोला। हाँ मेरे दोस्त। और घबरा मत, सुधा भाभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो तो एक्टिंग कर रही थी। क्या एक्टिंग? मोहन और सुषमा जी एक साथ बोले। हाँ, आकाश बोला। तुम दोनों की रिपोर्ट का तो हमें पहले से ही अनुमान हो गया था। तुम दोनों ठीक हो चुकी हो। बस तुम्हारे मन की दशा और तुम्हारे फैसले को जानने के लिए मेरे कहने पर शुदा भाभी ने ये नाटक किया था। प्याज बगल में रखकर, याद है बचपन में स्कूल ना जाने के लिए हम ये सब तरीके अपनाते थे। मेरे दोस्त, मुझे पता था माँ जी और तुम दोनों चाहते थे कि सुधा वापस आ जाए, मगर अपने ईगो के चलते और आस पड़ोस की औरतों के बहकावे में आकर तुम्हें क्या लगता है सुधा भाभी यहाँ कैसे आई? मैंने ही तो उन्हें बताया था तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की। मेरे दोस्त, जैसे तुम सुधा भाभी को चाहते थे वैसे ही ये भी तुम्हें। असल में तुम दोनों अलग होना चाहते भी नहीं थे। वो तो माँ जी दूसरों के बहकाव में आकर। हाँ बेटा, सच कहा। मैं, सुषमा जी कुछ बोले इससे पहले सुधा आकर उनसे लिपट गई। माँ जी, ये बीमारी भले ही कितने ही खतरनाक हो, मगर सच कहूँ तो इसने हम सबको बता दिया कि कौन अपना होता है और कौन पराया, है ना? आकाश मुस्कुराते हुए बोला। मगर आकाश, वो तलाक? मोहन बोला। मेरे दोस्त, तलाक का केस कोर्ट में गया जरूर था, मगर फैसला तो दो लोगों को करना होता है। तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो दुनिया का कोई कागज इस रिश्ते को ख़त्म कैसे कर सकता है? वैसे मैं बता दूं, कोर्ट में केस अब भी पेंडिंग में है। चाहो तो हम तलाक नहीं चाहते, मोहन और शुदा एक साथ बोले। सोच लो, ये तुम दोनों का, हाँ हम दोनों का आखिरी फैसला है, कहकर दोनों एक दूसरे से लिपट गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।